बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है ज़ीशान उस्मानी। आज की वीडियो बड़ी अहम है। इस वीडियो ने काफ़ी दिन तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब भी रखा कि फ़लस्तीन के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग एज एन इंडिविजुअल, एक ऑर्डिनरी सिटीज़न के तौर पे, एक आम शहरी के तौर पे, जिसमें के पास ज़्यादा वसाइल भी नहीं है, ज़्यादा ताकत भी नहीं है, मुल्की सतह पे भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम लोग अपनी आम सतह के ऊपर क्या कर सकते हैं जिससे फ़लस्तीन की मदद हो सके। जहाँ हमारे मज़लूम बहन भाइयों की, बच्चों की, माँओं की जो बमबारी में मर रहे हैं, उनकी हम किसी तरह मदद कर सकें। मैं आपको 9 तरीके बताता हूँ। इन 9 तरीक़ों की मदद से आप फ़लस्तीनियों की कुछ ना कुछ मदद कर सकेंगे और इसका इंशाल्लाह ताला लॉन्ग रन के ऊपर इम्पैक्ट, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी उसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा। पहला काम जो फ़लस्तीनियों के लिए कर सकते हैं वो है डोनेट। जितनी आपकी इस्तिताअत है, आप 5 रुपये कर सकते हैं, 10 रुपये कर सकते हैं, 20 रुपये कर सकते हैं, तो डोनेशन दे दीजिए। पिछली वीडियो में बहुत सारे लिंक शेयर किए थे, अभी कुछ लिंक और शेयर कर रहा हूँ। अब तो पाकिस्तान में भी दारुल उलूम कोरंगी वाले जो हैं, मौलाना तकी उस्मानी साहब का ग्रुप है, ये लोग भी इमदाद जमा कर रहे हैं। और कुछ नहीं तो दारुल उलूम से रब्ता कर लीजिए। आपके पास लोकल कोई मदरसा होगा, किसी बड़े मदरसे को आप जानते होंगे, किसी NGO को आप जानते होंगे जो फ़लस्तीन के ऊपर अल-खिदमत फाउंडेशन वाले हैं, मेरे ख्याल से वो भी लेके जा रहे हैं, सिलानी वाले हैं, उनसे बात कीजिए। जो भी लोग फ़लस्तीन के अंदर इमदाद भेज सकते हैं आप उनको दे दीजिए। ईजी पैसा से 20 रुपये भेज दीजिए, 5 रुपये भेज दें, 10 भेज दें, 1000 भेज दें, 10,000 भेज दें। जो आपकी इस्तिताअत हो, उस इस्तिताअत के मुताबिक जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो उतना कर लीजिए। उस चिड़िया की मानिंद जो आग को अपनी चोंच में पानी भर के बुझा रही थी, कि कम से कम आपका नाम जालिमों के साथ ना लिखा जाए, कम से कम आपका नाम मुनाफिकों के साथ ना लिखा जाए। मुनाफ़िकत हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा रच बस गई है कि बड़ी हैरानगी होती है कि बंदा मिले और उसमें मुनाफ़िकत की या मुनाफिक की खूबियाँ या खामियाँ ना पाई जाए। हम सुबह शाम बात करते हैं, आप सिंध क्लब चले जाएँ तो आपको आपके साइज़ की ना 5-5 फुट की शराब की बोतलें मिलती हैं, बिल्कुल कराची के बीचों बीच है। कोई पाकिस्तान की ऐसी अशराफिया नहीं है जो पीने पिलाने से शगफ ना रखती हो। बहुत ही मुश्किल से ब्यूरोक्रेसी का कोई ऑफिसर आपको मिलेगा जिसके घर की पार्टियों में आप चले जाएँ तो वहाँ पे डांस ना हो रहा हो या वहाँ पर ये पीने पिलाने का शुगल ना हो रहा हो। तो उस मुनाफ़िकत से जंग आलूद ज़िंदगी के अंदर थोड़ी सी ईमान की रमक के लिए कोशिश किया करें कि डोनेट कर दिया करें। सदका देने से आपकी मुसीबतें भी टलती हैं और ये जंग भी हल्के हल्के उतर जाता है। दूसरा काम और जो बहुत ज़रूरी है, जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग भी लगेगा और आपको लॉन्ग टर्म सोचना भी होगा, वो ये है कि याद रखें, सिंपल देखते रहें। और आप देख तो सकते हैं, आप किसी को कुछ कह नहीं रहे, सुन तो सकते हैं, देख तो सकते हैं, तो अपने कान खुले रखें, अपनी आंखें खुली रखें। ज़ुबान नहीं बोल सकते, बंद रखें भले, लेकिन देखते रहें कौन क्या कर रहा है। जो बाइडेन साहब जाके इसराइल के बराबर में खड़े हो गए और उन्होंने बोला कि जी हमारी सपोर्ट आपके साथ है और बिल्कुल हमारी आपके साथ हमेशा हमेशा के लिए ता क़यामत गैर मशरूत सपोर्ट आप लोगों के लिए साथ है। हॉस्पिटल के अंदर बम मारा, उस पर भी उन्होंने वो उसमें क्या कहते हैं, उसमें शक का बीज बो दिया कि जी वो तो हमने नहीं मारा था, वो उन्होंने अपने आप को ही मार लिया। अपने उनके मरीज़ थे और अपने मरीज़ों ने खुद ब खुद अपने आप को मार लिया, यानी कत्ल भी वो हुए और अपने कातिल भी वही खुद थे, जान छुटी। ऋषि जो सुनक साहब हैं, UK के प्राइम मिनिस्टर है, वो जाके खड़े हो गए। उन्होंने बोला जी बिल्कुल सही कर रहे हैं, ये तो आपका और चर्चिल वाला उन्होंने डायलॉग यूज़ किया, डार्केस्ट आवर है और इस डार्केस्ट आवर में हम आपके साथ खड़े हैं। दुनिया की 2 बड़े बड़े मीशतों के बड़े बड़े मुल्क, अमरीका और UK, वो जाके बराबर में नेतन्याहू के साथ खड़े हो गए। फ़लस्तीन में कोई जाके खड़ा नहीं हुआ। किसी इस्लामिक मुल्क के सदर को, वज़ीर आज़म को, वज़ीर ख़ारजा को ये तौफीक नहीं हो कि जा सके। चले, आपने सुना होगा, शायद किसी ने फ़ोन ही कर लिया हो, ऐसी भी कोई कहानी नहीं है। याद रखें कौन किसके साथ खड़ा है। अगर आप लिस्ट बना लें मुल्कों की, तो 6-7 मुल्कों के अलावा इस वक्त फ़लस्तीन का साथ कोई नहीं दे रहा, और जो लोग भी वो दे रहे हैं वो भी बेचारे घिसे पटे बयान से ज़्यादा कोई जा नहीं रहे। इजिप्ट ने बोला कि जी हमने एड देनी है, ह्यूमैनिटेरियन एड देनी है, इसराइल ने बोला बंद कर दो, उन्होंने कहा बंद कर दी। आखिर वह जनरल साहब की हुकूमत है, जनरल CC साहब ने उन्होंने बंद कर दी। 9-10 दिन बाद बाइडेन साहब गए, उनको कुछ ना कुछ दिखाना था कि उन्होंने फ़लस्तीनियों के लिए भी कुछ किया है। उन्होंने बोला जी एड खोल दो, तो उन्होंने बोला जी रास्ता खोल दिया। तो वो उनके कहने पे बंद करते हैं, उनके कहने के ऊपर खोलते हैं, तो उन्हीं की बात कर रहे हैं ना। हम भी बयानबाजी से आगे नहीं निकल सके। मेरा दोस्त है अब्दुल्ला, उससे किसी ने पूछा पाकिस्तान में आपका रिलीजन क्या है, तो मैं समझाओ जवाब देगा इस्लाम है, हम अल्लाह को मानते हैं। तो सोला पैसा हमारा रिलीजन है और IMF हमारा खुदा है, जो बोलते हैं हम लोग उसको मान लेते हैं। पाकिस्तान में तो भैया उनको ही फॉलो करते हैं, खुदा को कोई फॉलो करता है, खुदा की मानता है तो कहीं और कुछ ढूंढें। वो कहते हैं ना कि आधी दुनिया खुदा को नहीं मानती, आधी दुनिया खुदा की नहीं मानती, तो हमारा भी वही हाल है। तो याद रखें कौन शख्स किसके साथ खड़ा हुआ है। हम 24 करोड़ लोग हैं भैया, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है।
कौन सा रेस्टोरेंट है जो उन लोगों की हेल्प कर रहा है। जैसे आपने मैकडोनल्ड का देखा, मैकडोनल्ड पे लोग जाने बंद हो गए। इवन अब जियो की हेडलाइन देख लीजिए, अभी वार स्टार्ट हुई है, 2-2, 3-3 दिन के बच्चे वहाँ पर मर रहे हैं और जियो की हेडलाइन आती है कि हमास हिट इसराइल रिटेलिएट्स बैक। सबसे पहले उनको हमदर्दी है कि जी इसराइल के ऊपर तो हमास ने अटैक किया था, उसके बाद वो बेचारे रिटेलिएशन कर रहे हैं, ये उसकी हेडलाइन थी। तो आप और कुछ नहीं कर सकते, तो ज़िंदगी में बाइकाट तो कर सकते हैं ना। आप बोल दीजिए जी जियो का बाइकाट करना है, हम और हमारी नस्लों में से कोई शख्स इनको 1 रुपये का इश्तहार नहीं देगा और घर में टीवी नहीं देखेगा। इतना तो आप कर सकते हैं ना। आपका बिजनेस है, आप शान फूड है, आप टपाल है, आप बैंक हैं, आप कुछ भी अच्छे खासे इश्तहार देते हैं। अपने नस्लों पर पाबंदी लगा दीजिए कि ये लोग फ़लस्तीन के साथ नहीं खड़े थे, हमारी अगली नस्लों तक हो गए ना ताक़यामत गैर मशरूत आपके साथ हैं। आप बोल दीजिए ताक़यामत गैर मशरूत, इस उसूल पे कोई बात नहीं होगी। इनकम मक्तों को किसी ने कोई इश्तहार नहीं देना, उससे फ़र्क पड़ेगा। इन बिजनेसेस के साथ बिजनेस नहीं करना, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। अब बाकी देख लीजिए, आप अपने लोकल से शुरू करें ना। आपके लोकल बहुत ज़्यादा पॉलिटिशियंस थे ना, वो सारे नाचते फिर रहे थे और गाते फिर रहे थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। शाह महमूद कुरैशी साहब थे, असद उमर साहब थे, शफकत महमूद साहब थे, हमारे खुर्शीद शाह हैं, शीरी रहमान है, बाकी लोग हैं। 1-2 को छोड़ के, रज़ा रब्बानी, शीरी रहमान को छोड़ के बाकी को देख लीजिए। फ़लस्तीन की हिमायत में किसने कुछ कहा है? आपके पास वोट लेने आएंगे ना अभी कुछ महीनों के अंदर, तो आप पूछिएगा जी फ़लस्तीन पे आप कहाँ थे? भंग पी के सो रहे थे, आपका कोई बयान नहीं आया। बयान ही नहीं आया, बाकी तो बात करना, अपने रिसोर्स को इस्तेमाल करना, फंडिंग करना, डोनेशन करना तो बहुत दूर की बात है। कौन सा पॉलिटिशियन आपने देखा है कि जिसने ला के आज 20 लाख का, 25 लाख का, 10 लाख का, 5 लाख का चेक दिया हो और उन्होंने बोला कि मैं अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए चेक दे रहा हूँ और आप लोग भी दीजिए? तो लोगों को याद रखिए, इवन आप जिन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, बड़े बड़े वो गुरु होते हैं और टेक गुरुज होते हैं, मुझे बताइए ना बिल गेट्स ने कौन सी स्टेटमेंट दी है फ़लस्तीन के हक़ के अंदर? इलोन मस्क ने क्या बोला है? उनको छोड़ दीजिए, आप दीपक चोपड़ा को फॉलो करते हैं, रोबिन शर्मा को करते हैं, टोनी रॉबिन्स को करते हैं, उनमें से किस कमबख्त ने क्या बोल दिया है? वो गेरी को फॉलो करते हैं। पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर्स की बात कर लें, डकी भाई ने कुछ बोला हो, आज़ाद चाय वाला को देख लीजिए, हिशाम सरवर को देख लीजिए, रेहान अल्लाह वाला को देख लीजिए, तनवीन नादला को देख लीजिए, शाही जोया को देख लीजिए। मुझे नहीं पता बोला या नहीं बोला, मैंने इतनी कोई रिसर्च नहीं की। मैं आपसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप देख लीजिए, याद रखिए कौन किसके साथ खड़ा है, कौन इसराइल के साथ खड़ा है, कौन फ़लस्तीन के साथ खड़ा है और कौन शख्स न्यूट्रल है। वो किसी की भी बात नहीं कर रहा। सब लोगों की अपनी मजबूरियाँ होती हैं। यूट्यूब के ऊपर मैंने पिछली फ़लस्तीन की वीडियो बनाई थी, चाहा प्रमोट करूं तो यूट्यूब ने उसको बैन कर दिया। यूट्यूब ने बोला कि जी आपने इसराइल के अंदर पॉलिटिकल एड्स चलाए। अब वो इसराइल में थी नहीं, वो तो पाकिस्तान में थे, मुसलमान मुल्कों में चलानी थी। इसराइल मैंने अर्जेंटीना के अंदर तो उसको यूज़ नहीं किया था। उन्होंने जी अर्जेंटीना के अंदर आपने ना पॉलिटिकल एड चलाने शुरू कर दिया, तो उन्होंने पूरे का पूरी वीडियो बैन कर दी। तो ये तो हरकतें होती रहती हैं, प्लेटफॉर्म उनका है, जब तक अपने प्लेटफॉर्म नहीं होंगे, और वो होंगे भी नहीं हमारे पास, जो हमारी हरकतें हैं उस पर कभी फिर बात करेंगे, तो ये तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। तो सबकी अपनी अपनी मजबूरी रही होगी, लेकिन फिर भी देख लें अपने से किसने क्या कोशिश की, और फिर कोशिश करें कि फिर आप वो भाइयों के साथ नहीं खड़े, आप उसके साथ नहीं खड़े रहें, कल उन पर भी वक्त आएगा। थोड़ा सा अमेरिका में तूफ़ान आ जाए, बारिश हो जाए, कुछ हो जाए, तो ये लोग 2-2 घंटे की, 3-3 घंटे की ट्रांसमिशन कर रहे होते हैं जैसे इनकी माँ मर गई है, या हॉस्पिटल के ऊपर अटैक हो गया और किसी ने उसकी पूरी फुल कवरेज नहीं की। थोड़ी सी इतनी बायास आप देखेंगे ना, आपको खुद नज़र आ जाएगी। यहाँ लोगों में मुनाफकत नहीं है। मेरी वो दोस्त एक लोरी सीगल, जिसे CNN पे मैंने इंटरव्यू किया था, उसके फेसबुक पे गया तो वो आंसू से रो रही थी, बता रही थी कि जी यहूदियों के साथ ये हो गया, इसराइल में ये बमबारी की, इन लोगों को मार दिया, इन सिविलियंस को मार दिया। उसको इजहार करते हुए कोई शर्म नहीं आ रही थी। आप जाके लिंक्डइन देख लीजिए, जितने ज्यूज़ हैं उन्होंने अलग ऐलान लिखा हुआ है जी हम इनके साथ हैं, उन्हें कोई शर्म नहीं है। बाइडन ने अभी बोला जी $100 बिलियन का पैकेज मुझे दें, मुझे इसराइल की मदद करनी है, मुझे और यूक्रेन की मदद करनी है जंगों के अंदर, उन्हें कोई शर्म नहीं है। हम लोगों को दुनिया भर की शर्म आ जाती है, हम लोग दुनिया भर से डरे हुए होते हैं, हम लोग कोई बात ही नहीं कर पाते। करें ना करें, बात तो करें ना। तो ये याददाश्त है ना, रिमेंबर, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि 2-4 साल बाद फिर आप इनके साथ डांस कर रहे होंगे। अभी दुबई में गए थे ना ये लोग, सारे के सारे ज्यूज़, तो वहाँ के सारे बड़े शूयूक इनके साथ डांस कर रहे थे, उसकी बहुत सारी वीडियो भी वायरल हुई थी। हम में से इतनी शर्म तो किसी में भी नहीं ना कि हम जाइटेक्स में ना जाएं। सिर्फ जाइटेक्स में जितना पैसा खर्च होता है ना, उससे फ़लस्तीन के अगले 10 साल के खाने का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता था, लेकिन हम क्यों छोड़ें? हम भी उनके दोस्त हैं, हमारे पास पैसा कमाना है ना, तो पैसा कमाएंगे आराम से जाके। हम में से कभी कुछ नहीं होता कि किसी को उसकी ऐसे याद रखें। तो सिर्फ याद रखें कौन किसका साथ दे रहा है, कौन किसके साथ खड़ा हुआ है, फिर उनका भी एक वक्त बहुत जल्दी इंशाल्लाह ज़रूर आएगा। फिर आपने उनके साथ नहीं खड़े होना, वो उनके साथ खड़े तो बोले अब उनके साथ जाके खड़े हो जाए, अब हमसे किस लिए क्या मांगने के लिए आए। तीसरा काम आपने ये करना है कि आप फ़लस्तीनियों से मिल लें। अगर आप यहाँ अमेरिका में रहते हैं, मिशिगन डियोरबोर्न पूरा भरा पड़ा हुआ है फ़लस्तीनियों से, आपके पास कोई ना कोई लोकल ईटरी, कोई ना कोई लोकल रेस्टोरेंट होगा जो किसी न किसी फ़लस्तीनी भाई चला रहे होंगे। उनसे आगे पूछ लें ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है, हाउ कैन आई हेल्प।
हम क्या दुआ कर सकते हैं, आपकी ज़िंदगी कैसे बेहतर बना सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर आप पंजाब यूनिवर्सिटी में चले जाएं, बहुत सारे फ़लस्तीनी स्टूडेंट पढ़ते हैं। हमारे मेडिकल कॉलेज में बहुत सारे फ़लस्तीनी स्टूडेंट्स आगे पढ़ते हैं। उनसे पूछ लीजिए उनको कोई हेल्प चाहिए, उनको पाकिस्तान में रहना है, किस तरह हेल्प कर सकते हैं। उनसे अपनी बच्चियों की शादी करवा दें, उनसे अपने बेटों की शादियाँ करवा दें, वो किसी तरीके से यहाँ रह जाए, उनको आप किसी न किसी तरह ज़िंदगी आसान कर सकें और उससे आपको वहाँ के बारे में भी मालूमात मिलती रहेगी। अगला काम आपने जो करना है वो ये करना है कि आपने इसके बारे में पढ़ना है। फ़लस्तीन इसराइल का कन्फ्लिक्ट शुरू कब हुआ, इसका नतीजा क्या निकल सकता है, माजी क्या है, हाल क्या है, मुस्तकबिल क्या होगा। आप हिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, आप इंग्लिश लिटरेचर के तालिब इल्म हैं, आप कल्चरल स्टडीज़ के तालिब इल्म हैं, आप इंटर कल्चरल कम्युनिकेशन पढ़ाते हैं, आप कम्युनिकेशन स्टडीज़ पढ़ाते हैं, तो आप और कुछ नहीं कर सकते तो दुनिया की किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप तो ले सकते हैं ना। आप ये बंदे अगर ऑक्सफोर्ड के अंदर होंगे, हार्वर्ड के अंदर होंगे, किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में होंगे, किसी थिंक टैंक के अंदर होंगे, तो आपकी बात कोई सुनेगा सही ना। हम पाकिस्तानी यहाँ पर आकर गैस स्टेशन, पेट्रोल पंप खोल लेते हैं, रेस्टोरेंट खोल लेते हैं, बेकरी खोल लेते हैं, पैसा कमाने सारे काम करते हैं। हम में से कोई बंदा आके अपने बच्चों को यहाँ पर CIA के अंदर भर्ती नहीं कराता, FBI में भी नहीं करवाता, US मरीन्स में भी नहीं करवाता, व्हाइट हाउस में भी नहीं भेजता, सेनेटरशिप में नहीं भेजता, जबकि उसका इम्पैक्ट वहाँ पे बहुत ज़्यादा आ सकता था। और जिन लोगों का इम्पैक्ट आता है, जो लोग करते हैं, उन लोगों को भी हम स्नब करते हैं, उन लोगों को भी सपोर्ट करने की हमें कभी तौफीक नहीं मिलती। तो फ़लस्तीनियों से मिलें और देखें कि उनकी ज़िंदगी आप कैसे आसान कर सकते हैं। अगला काम ये करें कि एक्सरसाइज करें, ताकत थोड़ी सी हासिल करें, ताकि ज़िंदगी के अंदर कभी ऐसा मौका आ जाए, कोई मजलूम आपके सामने पिट रहा हो, तो इतनी तो कमर में ताकत होना कि आप जाके खड़े हो जाओ और बोले भाई इसको छोड़ दो। इतनी तो हिम्मत होना कि बंदा मर सके, इतनी तो हिम्मत हो कि बंदा जी सके। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है हम में न जीने की हिम्मत है न मरने की हिम्मत है, जो जहाँ रख दे मोम की गुड़िया के वहाँ पर आराम से पड़े रहते हैं। तो एक्सरसाइज करें, ताकत बनाएं थोड़ी सी, ताकि आप किसी मजलूम की वक्त के ऊपर कम से कम मदद तो कर सकें। अगला काम जो आप कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि अभी हालात इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर, तो फ़लस्तीन को विज़िट कर लीजिए। आप इजिप्ट के रास्ते जा सकते हैं ना, तो चले आइए वहाँ पर, वहाँ जाके शादी कर लीजिए, वहाँ से शादी करके किसी को ले आइए। बच्चे बहुत सारे यतीम हो गए, उन बच्चों को अडॉप्ट कर लीजिए। 9-9 दिन के बच्चे बेचारे वहाँ पर हैं, और जिनकी माएँ मर गई हैं, जिनके माँ बाप मर गए हैं, बहुत सारी फैमिलीज ख़त्म हो गई है। कोई तरीका निकालें, अपने सेनेटर से बात करें, हुकूमत से बात करें कि किसी तरह बच्चों को अडॉप्ट कर सकें। अमेरिका में रह के हम यहाँ पे फ़लस्तीन से बच्चा अडॉप्ट कर सकते हैं और पाकिस्तान में रह के नहीं कर सकते, ये क्या बदतमीज़ी है। आप अंसार बर्नी ट्रस्ट है, एदी फाउंडेशन है, बाकी लोग हैं, सिलानी वाले हैं, किसी से बात करें, कोई ना कोई तरीका निकालें कि उन फ़लस्तीन के बच्चों को अडॉप्ट कर सकें। और कुछ नहीं, उनसे माफ़ी मांग लीजिएगा, बेटा आपके माँ बाप मर गए, हम उसको कुछ नहीं कर सकते थे, लेकिन आपको पाल के पोस के आपका खर्चा उठा के जो भी दिल की निदामत का बोझ है वो कम से कम हम हल्का कर सकते हैं। अगला काम आपने करना ये कि आपने अपने आपस में एक दूसरे लोगों को सपोर्ट करना है। हम लोग एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, तो उसका नतीजा निकलता है हम सब के सब बड़े कमज़ोर हो गए। फिर जो बंदा किसी काम करने के काबिल भी होता है वो भी काबिल नहीं हो सकता। तो आप देखिए कौन सा बंदा है जो अच्छा काम कर रहा है, उसको सपोर्ट करें। वो सैलानी वाले हों, तकी उस्मानी साहब हों, वो JD वाले हों, कोई भी ग्रुप है जो इस वक्त फ़लस्तीनियों के साथ खड़ा हुआ है, आप उनको सपोर्ट कीजिए। हम आपस में जो टांगें खींचते हैं, हमारे अखलाक हैं, वो हमें कहीं का नहीं छोड़ते। आपको छोटी सी मिसाल दूँ, वो KG वाली किताब हमने निकाली, उसमें हमारा 88 लाख का खर्चा आया। यानी एक नज़म जो किसी शायर ने 100 साल पहले पढ़ी है उर्दू के अंदर, उस नज़म को हम शामिल करना चाहें, वो शायर साहब मर चुके हैं, उनका इंतकाल हो चुका है। लेकिन अब ऑक्सफोर्ड वाले बोलते हैं कि जी अगर आपने ये नज़म यूज़ की ना तो आपको सू कर देंगे, बिकॉज इसको हम छाप चुके हैं। तो भाई आप छाप चुके हैं, आपके पास कॉपीराइट तो नहीं उनका, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते। अब नज़म नहीं लिखनी है, बाकी काम नहीं करने। खैर हमने वो बुक निकाली 88 लाख की, 2000 में बेच रहे हैं, और 10 दिन के बाद उसकी PDF मार्केट में आ गई। लोग बोलते हैं PDF हमसे 50 रुपये में ख़रीद लें। इस तरह की हरकतें करते हैं। तो उसके बाद 3 महीने बाद दूसरी बुक आनी थी पहली क्लास की, अभी वो साल हो गया, वो साल बाद आ रही है इंशाल्लाह, इस महीने आ जाएगी। तो जो लोग काम कर रहे हैं उनको कोशिश करें किसी न किसी तरह सपोर्ट करें, ताकि उनके पास सरमाया हो, ताकि उनके पास ताकत हो, तो कोई अच्छे काम कर सके। इसी तरह आपस में टांगे खींचते रहेंगे तो कोई भी आगे नहीं बढ़ेगा। जो बिज़नेस आप लोकल देखें कि आगे बढ़ रहा है, जो स्टार्टअप आगे बढ़ रहा है, जो लोग आगे बढ़ रहे हैं, उनकी पूरी सपोर्ट करें, बिकॉज पूरी दुनिया उनको दबाएगी। यूट्यूब बोलेगा आप एड नहीं चला सकते, उनकी वीडियोज़ बंद कर देगा, फेसबुक उनको तंग करेगा, गवर्नमेंट तंग करेगी, बाहर वाले तंग करेंगे। थोड़ी बहुत कर कोई बंदा नज़र आए जो कोशिश कर रहा है सही सिमत के अंदर, तो कम से कम उसकी टांगें खींचने से बहुत बेहतर है कि उसको सपोर्ट कर सकें। मुझे ना करें, किसी और को करें ज़रूर, जो भी बंदा काम कर रहा है। अगला काम जो आप कर सकते हैं वो काम ये कर सकते हैं कि आप वो स्किल्स सीखें जो इस किस्म की सिचुएशंस में आपको काम आएंगी। आपको साइबर सिक्योरिटी आती है, आपको हॉस्पिटल सेटअप करना आता है, आपको वार टाइम के अंदर नर्सिंग का काम करना आता है। हमारे पास कितने लोग ऐसे हैं जो वार टाइम के ऊपर जाके, इस वक्त मैं फ़लस्तीन जिनको भेज दूं तो वो जाके वहाँ पे कोई काम कर सकें, कोई मरीजों की मदद कर सकें, कोई लोगों को गाइड कर सकें, कोई सिविल डिफेंस में कर सकें। सिविल डिफेंस के तो हमारे पास भी कोई कंसेप्ट नहीं ना, खुदा न खासा जंग चढ़ गया तो क्या करना है।
और ये आप लोग आराम से बैठे हुए ना कि घरों में बैठे हुए हैं, तो ये आप लिख लीजिए कि ये हाल हमारा भी होना है। ये इंडिया इसी तरीके से कश्मीर पे आएगा और कश्मीर को निकाल निकाल के भेजेगा कि पाकिस्तान की तरफ जाओ। भाई आप गजा की पट्टी के ऊपर हमला कर रहे हो तो गजा वालों को इसराइल में शिफ्ट कर लो ना। वो उर्दन क्यों जाएं, वो इजिप्ट क्यों जाएं? अमेरिका के क्यों बोलता है इजिप्ट के अंदर खेमा बस्ती लगा दो अफगानियों की तरह, वहाँ पे आ जाएंगे। आपको इलाका साफ करना है, आप उनको इसराइल में पनाह दे दीजिए, बाद में वो इलाके में वापस आ जाएं। सबके सब पुश करते हैं। हम लोगों से भी इतना नहीं हुआ कि हम बोले कि जी हमारे कुछ फ़लस्तीनी भाई आना चाहें तो हम उनको सपोर्ट कर देंगे। 3.7 मिलियन 37 लाख अफगानी भी तो आ गए थे ना। 7 लाख तो अभी तालिबान के बाद हमारे पास मुल्क के अंदर आ गए। तो वहाँ से अगर लाख 2 लाख आ जाएंगे तो क्या होगा? हमें इतनी हिम्मत भी नहीं, हम इतना भी नहीं बोल सकते कि भाइयों हम आपके साथ खड़े, खुदा न खासा कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान की अस्करी फौज आपके साथ खड़ी हुई है। सिवाय बयानबाजी के हमसे कुछ नहीं होता। अगला काम अपने ये करना है कि आपने पढ़ना शुरू करना है। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे इस्लाम के बारे में, फ़लस्तीन के बारे में, उतना ज़्यादा आप जान सकेंगे, लोगों को जानकारी दे सकेंगे, इस्लाम से करीब हो सकेंगे। अब बोले कुछ नहीं कर सकता ना फ़लस्तीन के लिए मैं, तो मैं ऐसा करता हूँ मैं कुरान को हिफ्ज़ कर लेता हूँ, ऐसा करता हूँ मैं हदीस का आलिम बन जाता हूँ, ऐसा करता हूँ कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें सीखता हूँ कि किस चीज़ के ऊपर इस्लाम के ऊपर दुनिया में एतराज़ किया जाता है, जिसके ऊपर आके मैं काम कर सकूँ। और आखिरी एडवाइस जो मेरे दोस्त अब्दुल्ला ने दी है, बहुत काम की है, वो आपको समझ में नहीं आएगी लेकिन फिर भी सुन लें। अब्दुल्ला कहता है कि हमारा कोई गुनाह हमसे बहुत करीब होता है, वो हमारा अजीज़ तरीन गुनाह होता है, मोस्ट फेवरेट। हम सारी चीज़ें छोड़ देते हैं, उसके ऊपर बात नहीं करते। या तो तोजिहात निकालेंगे उसको जायज़ करार देने की, या बोलेंगे नहीं यार छोड़ दो ना, इंटरटेनमेंट है, बाकी तो कुछ नहीं करता ना, अब शराब तो नहीं पीता, जना तो नहीं करता, यही छोटा काम कर रहा हूँ तो क्या प्रॉब्लम है। उस गुनाह को आइडेंटिफाई करें वो क्या है। वो आप किसी लड़की से फ़ोन के ऊपर बात करते हैं। हम लोगों को बड़ा हराम का चस्का लग गया पाकिस्तान में। बीवी बराबर में सो रही होती है और मुंह दूसरी तरफ करके ना मोबाइल के ऊपर किसी और के साथ लगे हुए होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फेवरेट गुनाह होते हैं। या आप नेटफ्लिक्स देखते हैं, या आप मूवीज़ देखते हैं। वो दोस्त अब्दुल्ला कहता है कि थरकते हुए बदन के बदले तड़पते हुए लाशें देख लिए जाए ना तो इंसान इंसान बन के रहता है। हम सुबह शाम वो रील्स के ऊपर थरकते हुए बदन देख रहे होते हैं, और ये तड़पते हुई लाशें जो आ रही हैं फ़लस्तीन में नज़र, उसको नहीं देखते, उसको स्किप करते हैं। इनको देखा करें, इन ज़ख्मों को ना रिसने दें, इनको 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 सुखाए नहीं, इनको भूल ना जाए। इनको देखते नहीं कि पता चले कि दुनिया में क्या हो रहा है और आपकी बारी आने वाली है। इतने ज़्यादा ना कोई बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी। 20 25 30 साल बैठ के रो रहे होंगे, कोई बंदा आके इसी तरह वीडियो बना रहा होगा पाकिस्तान में क्या हो गया। अल्लाह ना करे वो दिन आए, लेकिन हमारे अमाल बिल्कुल उसी डायरेक्शन के ऊपर है। आपको जो अजीज़ तर गुनाह है ना उसको छोड़ दीजिए, अल्लाह के पास जाएँ, वो दुआ मांगे कि अल्लाह साईं ये मेरा अजीज़ तरीन मोस्ट फेवरेट गुनाह है, इसके बगैर मेरा गुजारा नहीं होता, मैं डेली करता हूँ। आज मैं गुनाह छोड़ रहा हूँ सिर्फ अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए। और इस गुनाह को जो सवाब है ना उसकी कोई ना कोई मैनिफेस्टेशन तो होगी ना। हमने हदीस में पढ़ा कि नामा अमाल में होंगे और तराजू में बहुत भारी तो लेंगे, बड़ा वज़न होगा इनका। इसकी जो भी मैनिफेस्टेशन होगी ना वो मैनिफेस्टेशन करके फ़लस्तीन भेज दे। इनका सवाब मेरे बहन भाइयों, माओं को, बेटियों को फ़लस्तीन में भेज दे। इसकी जो भी मैनिफेस्टेशन है, तो ने कहा है ना जुनूद लम तरौहा, तो जुनूद बना के ना इसको भेज दे फ़लस्तीन के अंदर, उनकी मदद कर दे। हम बड़े मजबूर हैं, हम क्या कर सकते हैं सिवाय दुआ के, वो हम कर रहे हैं। लेकिन दुआ के अलावा बहुत सारे काम कर सकते हैं। 9-10 काम बताएं, इन पे कर लीजिए। यकीन करें कहीं ना कहीं से उम्मीद ज़रूर निकल कर आएगी। आपकी जो ये तलब होगी ना, आपकी जो परेशानी है, आपका जो इस्तराब है, उस पर ज़रूर काम कीजिए। मेरा दोस्त अब्दुल्ला कहता है हम सब के सब जल से जुलूस निकाल लेते हैं। सर्वे करवा के पूछ लो कितने लोग हैं मुल्क में, दुनिया के अंदर मुसलमान जो तहज्जुद की नमाज के ऊपर आएँ और रो रो के बोलते हैं लामिया फ़लस्तीन में क्या हो गया, कुछ रहम कर। 1% भी मुसलमान तहज्जुद पे बैठ के दुआ नहीं मांगते कि अल्लाह ये क्या हो गया, हम पे रहम कर। तो अगर आपको इतना भी दुख नहीं है ना किसी के मरने का, 4000 5000 बंदे मर गए, उनकी 6 लाख फौज है, हमास के पास 4000 बंदा भी नहीं है, 2000 वैसे ही मर गया है। और आम फ़लस्तीनी का तो कोई कसूर नहीं ना, वो भी मारा गया है। उसके लिए आप दुआ नहीं मांग सकते ना, उसके लिए आप तहज्जुद पे नहीं उठ सकते, उसके लिए अपने फेवरेट गुनाह को नहीं छोड़ सकते, उसके लिए आप याद नहीं रख सकते कि कौन क्या कर रहा है। तो फिर बातें ना क्या करें, आराम से ज़िंदगी पढ़िए, आराम से इंजॉय करें। फिल्में देखिए कौन कौन सी नई आ रही है। अभी क्रिकेट के मैच भी तो चल रहे हैं भैया, वो चैटेक्स भी चल रहा है, बाकी चीज़ें भी आती रहेंगी। घूमे फिरे आराम से, जो मर रहे हैं उनको मरने दीजिए। जब अपने रब के पास जाएंगे तो सब बता देंगे दुनिया में किन बेज़मीर और मुनाफिकों के बीच में ज़िंदा थे, अच्छा ही हुआ वापस आ गए। मेरी तल्ख बातें सुनने का शुक्रिया, मेरे वास्ते दुआ कीजिएगा। मैं हूँ आप सबका ज़िशान उस्मानी।